हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवे जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। हे परंतप, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने के बाद में जन्म निश्चित है। ये जन्म और मृत्यु का जो क्रम जो है ये कर्म बंधन के अनुसार चलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में महात्मा तपस्या करता है। तपस्या करते हुए आकांक्षा होती है मैं हरिद्वार जाऊं और इतना बड़ा भंडारा करूं कि आज तक किसी ने नहीं किया। तपस्या के बल पर साधु भंडारे के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करता है। बांस की एक खोखली लकड़ी मंगाता है और स्वर्ण मुद्राएं दंड के अंदर बांस की लकड़ी के अंदर फिट कर देता है। दंड के नीचे लोहे की चपड़ी लगा करके उसका मुंह बंद कर देता है। अब 100 मुद्राएं लेकर के दंड के अंदर फिट करके साधु ठुमक ठुमक कर चलता है। हरिद्वार जाऊंगा, बहुत बड़ा भंडारा करूंगा। रास्ते में एक सेवक का मकान आता है। रात्रि को सेवक यहां विश्राम करता है। सेवक सेठ और सेठानी है, साधु की सेवा करते हैं, साधु को पौष्टिक भोजन खिलाते हैं, रात को केसरिया दूध पिलाते हैं। साधु थका हुआ है, रात को सो जाता है। सेठ सेठानी देखने के लिए आते हैं, साधु सो रहा है। साधु निश्चिंत है। दंड जो है वो ठीक से नहीं पड़ा हुआ है। सेठ जो है दंड को ठीक से रखने के लिए उठाता है। जब दंड को उठाता है तो कौतूहल लगता है, दंड भारी है, दंड के अंदर इतना वजन क्यों है। सेठ दंड को इधर उधर से देखता है दंड के अंदर लोहे की छपड़ी लगी हुई है, दंड का मुंह बंद है। कौतूहलवश सेठ जो है वो दंड की छपड़ी को खोलता है और खोलता है जब उसमें देखता है स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं। एक एक करके गिनता है, 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ का मन चलता है, सेठ का मन चंचल हो जाता है। ये स्वर्ण मुद्राएं साधु के किस काम की है, ये तो मेरे काम की है। सेठानी देख रही है, सेठानी अंगुली से मना करती है, ना करती है। सेठ कहता है, सेठानी जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो तुम सबसे पहले मेरे को टोकती हो। मत टोका करो, ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे काम की है, ये साधु के काम की नहीं है। सेठ जो है 100 स्वर्ण मुद्राओं को रख लेता है और दंड के अंदर इसी प्रकार की उसी नाप की 100 ठेकरियां फिट कर देता है। दंड का वजन बराबर कर देता है और दंड को साधु के पास में रख देता है। साधु सुबह उठता है और चाय वाय पी करके अपने दंड को संभालता है। देखता है दंड के अंदर वजन उतना ही है और दंड के मुंह के ऊपर छपड़ी लगी हुई है। साधु निश्चिंत है और अपना दंड लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए श्री कृष्ण का जाप करते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंचकर साधु घोषणा करते हैं मैं बहुत बड़ा भंडारा करूंगा। भंडारे की तैयारियां होती है, सामग्री आ जाती है, सामग्री बन रही है। रात को भजन मंडलियां चल रही है और सामान बन रहा है। साधुओं को न्योता दे दिया गया, ब्राह्मणों को न्योता दे दिया गया। हरिद्वार के अंदर सब गांव, सब बच्चे को न्योता दे दिया गया। रात्रि को तीसरी पहर के अंदर साधु सोचता है स्वर्ण मुद्राओं को संभाल लेता हूँ, सुबह भुगतान करना पड़ेगा, सुबह पेमेंट करना पड़ेगा। साधु जब लकड़ी की छपड़ी खोलता है और स्वर्ण मुद्राएं निकालने की तैयारी करता है तो साधु के करंट लग जाता है।
साधु के पसीना आ जाता है, साधु की आंखें पथरा जाती है, साधु का सिर चकरा जाता है। साधु देखता है कि स्वर्ण मुद्राओं के अंदर मिट्टी की ठेकरियां निकल रही है। साधु कहता है, हे कृष्ण, हे विधाता, मेरे साथ ये धोखा क्यों हुआ? मैंने इसमें स्वर्ण मुद्राएं डाली थी, इसमें ये ठेकरी कैसे हो गई? हे कृष्ण, मैं सुबह भुगतान किस प्रकार से करूंगा? मैं जनता को जवाब क्या दूंगा? मैं साधु से क्या कहूंगा? हे कृष्ण, मेरे साथ में ये अन्याय क्यों हुआ? साधु विलाप कर रहा है, साधु तड़फ रहा है, साधु की पीड़ा असहनीय है। साधु जो है अपने आप पर काबू नहीं पा रहा है। साधु का सिर जो है वो सुन्न हो गया है, साधु का शरीर स्थिर हो गया है, साधु के रोंगटे खड़े हो गए हैं और साधु को कुछ नहीं सूझता है। हे भगवान, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ? और साधु गंगा के तट पर जाता है और आत्महत्या कर लेता है, गंगा के अंदर डूब जाता है। जब सुबह सब साधु की लाश, डेड बॉडी जब आती है, लाश जब गंगा के तट पर निकलती है, तो कुछ लोग कहते हैं साधु के साथ दुर्घटना हो गई, कुछ लोग कहते हैं साधु के साथ षड्यंत्र हो गया, और कुछ लोग कहते हैं साधु ने आत्महत्या कर ली। तरह तरह की जनता, तरह तरह की बातें हो रही है। 2-3 दिन के अंदर बात आई गई हो गई। उधर सेठ ने स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगा दी है। अब सेठ का जो व्यापार है दिन दुना और रात चौगुना बढ़ रहा है। सेठ की खुशियों का कोई अपार नहीं है। थोड़े दिन में सेठ जी के एक लड़का होता है, एक बच्चा होता है, बच्चे की खुशियां मनाई जाती है, आनंद मनाया जाता है, मिठाई बांटी जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और बड़े होने के बाद में बच्चे की एक असाध्य बीमारी लग जाती है। डॉक्टरों को दिखाया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बच्चे के असाध्य बीमारी है, बच्चे का इलाज नहीं हो सकता। विवश होकर सेठ साधु संतों को बुलाता है, पंडितों को बुलाता है, ज्योतिषचार्यों को बुलाता है और उनसे निवेदन करता है मेरे बच्चे को किसी प्रकार से बचा लीजिए। साधु संत सब एक स्वर से कहते हैं कि अगर हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ा भंडारा किया जाए, इसके बच्चे के हाथ से इतना बड़ा भंडारा किया जाए जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो बच्चे की जान जो है वो बच सकती है। अब सेठ जी जो है सारी संपत्ति को बेच करके, सारा धन इकट्ठा करके, अपनी पत्नी को लेकर के और बच्चे को लेकर के हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार के अंदर भंडारा करते हैं। भंडारे बहुत बड़ा भंडारा होता है। भंडारा करने के बाद में भी बच्चे की जो है तबीयत जो है वो ठीक नहीं हो रही है। बच्चा जो है आंख नीचे जा रहा है, बच्चे की नब्ज जो है वो कमजोर पड़ गई। तब सेठ कहता है अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा भंडारा कर दिया, मैंने मेरी सारी संपत्ति दान कर दी, अब भी तुम बच क्यों नहीं रहे हो, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? अकस्मात बच्चा बोलता है अरे सेठ जी, ये पिता और पुत्र का तो बहाना है, मैं तो वही साधु पुराना हूँ जिसकी तुमने 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली थी, चोरी कर ली थी। मैं वही साधु हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। मेरी आकांक्षा थी, मेरी इच्छा थी हरिद्वार के अंदर भंडारा करूँ। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मेरा भंडारा पूरा हो गया है और तुम्हारी जो चोरी की संपत्ति थी वो मूल और ब्याज सहित पूरी हो गई है। सेठ और सेठानी पछता रहे हैं। पुत्र कहता है, साधु कहता है पिताजी पछताओ मत, आपके पाप का अंत हो गया है,
आपकी पाप की जो पूंजी थी वो सारी दान के अंदर खर्च हो गई है, अच्छे काम में खर्च हो गई है। अब आप पापों से निवृत्त हो गए हो और हरिद्वार के अंदर रहो और भजन करो, गीता का पाठ करो और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाओ। वंदे मातरम। जय हिंद।